नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेटर लिमिटेड शेयर के बारे में। दोस्तों, आखिर क्या डिविडेंड लेकर के आ रहे हैं? इंडियन ऑयल ने 2025 में 5 रुपए का इंटरम डिविडेंड घोषित कर दिया है। क्या इंडियन ऑयल अब डिविडेंड माचिस बन गया है? शेयर प्राइस टारगेट क्या होगा? निवेशक क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? पूरे सच्चाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी आप देख पाएंगे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड का शेयर लगभग 163 के आसपास आकर के ट्रेड कर रहा है, और जिस तरह से डिविडेंड घोषित हुआ है 5 रुपए पर शेयर, क्या टाइम है, क्या डेट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और लॉन्ग टर्म में किस तरह से हम लोग देख रहे हैं इस शेयर को, वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी से 1 महीना पहले ही 13 नवंबर का अगर मैं इस स्टॉक का प्राइस बताऊं तो 173 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। आखिर क्या हुआ, किस वजह से डिविडेंड घोषित होने के बाद इस स्टॉक को लेकर के किस तरह से बड़े बड़े प्लेयर्स में एक हलचल बना रहता है, वो चीज बना हुआ है। दोस्तों, आप देख पाएंगे कि आज हम जो बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल कंपनी में एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट के बारे में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 5 रुपए प्रति शेयर का इंटरम डिविडेंड अप्रूवल कर दिया है। अब सवाल ये है, ये डिविडेंड क्या मायने रखता है? इस शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ेगा? निवेशकों को निवेशकों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? हम ये सब बात आज सिंपल और आसान भाषा के साथ में क्लियर एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आगे देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्शन ने यह फैसला लिया है कि 5 रुपए प्रति शेयर इंटरम डिविडेंड दिया जाएगा। रिकॉर्ड डेट 18 दिसंबर 2025। डिविडेंड पे पेबॉल 11 जनवरी 2026। मतलब अगर आपके पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट का शेयर 18 दिसंबर तक है तो आप 5 रुपए प्रति शेयर हासिल करेंगे, वो भी सिर्फ इंटरम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड भी आ सकता है, लेकिन वो बाद की बात है। ठीक है, इसके साथ में ही दोस्तों, आज का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट का शेयर लगभग 163 से 164 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्तर पर 5 रुपए का डिविडेंड ईयरली करीब 3 से 4% के आसपास बन रहा है। ठीक है, जो कि एक फायदे वाला नंबर दिख रहा है अगर आप डिविडेंड के नजरिए से देखते हैं तो। दोस्तों, इसके साथ में ही डिविडेंड क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, डिविडेंड सिर्फ बकाया पैसा नहीं है, ये कुछ निवेशकों को, कुछ चीजों को, कुछ शेयर होल्डर को दर्शाता है। कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो है, मैनेजमेंट शेयर होल्डर को वैल्यू देना चाहती है। पीएसयू कंपनीज में डिविडेंड गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। इसके अलावा हाई डिविडेंड ईयरली वाले स्टॉक लॉन्ग टर्म निवेशक को अट्रैक्टिव करते हैं, जिसके वजह से कंपनी को एक अच्छा अपना बिहेव, अपना एक जो पैटर्न्स रहते हैं उसको लेकर के मार्केट में अपना छवि जो है अच्छा बना करके रखते हैं। इसके साथ में ही दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट के लिए शॉर्ट टर्म प्राइस जो है टारगेट क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? अब बात आती है प्राइस और टारगेट के ऊपर। अगर हम फंडामेंटली और मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए अगर अंदाजा लगाएं तो शॉर्ट टर्म
170 से 180 का रेंज पॉसिबल हो सकता है। अगर आप मार्केट पॉजिटिव रहे तब जाकर के, अगर मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है या मार्केट में कुछ ऐसा बिहेव हो जाता है जिससे कि कुछ निगेटिव खबर आ जाए, तो ये जो टारगेट है 170 से 180 का, ये आपका कहीं ना कहीं फेल हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को देखते हुए क्यों इंडियन ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल है वॉलेटिलिटी और रिफाइंड मार्जिन पर डिपेंड करता है कि ये 170 से 180 वाला मार्जिन टच हो सकता है या नहीं। ठीक है, यही दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म देखेंगे तो 190 और 220 का जो टारगेट है ये रियलिस्टिक लग सकता है अगर ऑयल प्राइस स्टेबल रहा तब, रिफाइंड मार्जिन इंप्रूव रहे या डिविडेंड पैटर्न कंसिस्टेंसी के साथ अगर बना हुआ रहे, तब जाकर के ये देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ एजुकेशन स्टेम्प्ड है, गारंटेड नहीं है दोस्तों, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दोस्तों इसके साथ में ही मैं आपको लास्ट में मैं अपना पर्सनल व्यू आपके सामने रखने वाला हूँ, तो उसको भी आपको समझना है मैं इस स्टॉक को लेकर के किस तरह से आगे सोच रहा हूँ। दोस्तों अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और आपके पास कितना क्वांटिटी है वो भी कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे और अपडेट कर पाऊँ जो भी न्यूज रहे। दोस्तों ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज बाय सेल मत कीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है अगर आप उससे एडवाइस लेकर के करते हैं तो आप एक अच्छा एडवाइस देंगे और वहां से एक अच्छा आप ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो शेयर होल्डर है उसका योजना क्या होना चाहिए, अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो आपको रिकॉर्ड डेट से पहले एंट्री कंसिस्टेंसी कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो आपको 1 से 4 साल तो ये फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखें, क्योंकि प्राइस पहले डिविडेंड न्यूज को एब्जॉर्ब कर चुका है, जिससे कि ये ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, इसके साथ में ही दोस्तों रिस्क क्या है, कुछ रिस्क फैक्टर भी है। डिविडेंड अच्छी खबर है लेकिन रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्रूड ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी हाई रही है, गवर्नमेंट रेगुलेशन, प्राइस कैप, रिफाइंड मार्जिन, रिफ क्वांटिटी बदलते रहते हैं, जिससे पीएसयू स्टॉक में कभी भी सेंटिमेंट शिफ्ट हो सकता है। यही वजह है कि निवेश जो भी निवेशक है, जो भी शेयर होल्डर है, उसके लिए केवल डिविडेंड न्यूज देख करके ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। इसके साथ में ही दोस्तों साफ और सुथरी बात यह है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट एक स्टेबल डिविडेंड ईयरली वाला ऑप्शन बनता जा रहा है। लॉन्ग टर्म में वैल्यू दे सकता है, शॉर्ट टर्म में प्राइस फ्लैक्चुएट संभव है। डिविडेंड स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाएगी। अगर आप इन्वेस्टर है तो हॉरिजॉन 2 से 3 साल या 3 से 4 साल, आप जितने लंबे समय के लिए इस स्टॉक को देखते हैं उतना आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दोस्तों ये है कंसिस्ट दोस्तों ये है कंसीडर वेल्थ स्टॉक हो सकता है। इसके साथ में ही दोस्तों अगर आप वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके आप ये बता सकते हैं कि आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट में निवेश करने वाले हैं या नहीं।
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर ले, जिससे कि ताज़ा ऐसे ही अपडेट रेगुलर मिल पाए। दोस्तों, अब मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपको कम से कम 5 से 6 साल इस स्टॉक को देना पड़ेगा। सिर्फ आप डिविडेंड को ट्रेड करते हो तो आपके लिए हो सकता है कि ये स्टॉक अभी के समय में शॉर्ट टर्म में एक अच्छा माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनसे ही एडवाइस लेकर के काम करें, जिससे कि आपको बड़ा लॉस ना हो। जो भी हो, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो बड़ा ना हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक में लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, ऐसे ही अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।